पास कोई इनका जो कोई जवाब है, आप ही मुझे बताएं। और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। सीनियर पाकिस्तान के जाने माने बहुत बड़े एंकर हैं, फिलोसफर एंकर क्या टीचर हैं, आप लोग सब जानते हैं, आपके हर दिल अजीज हैं। उन्होंने मुझसे पूछा हालिया हालात और वाकयात को जिस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि आदिल राजा, तुम क्या ये क्रिमिनल्स के साथ नौकरी कर रहे थे, तुम क्या मुजरिमों के साथ तुमने नौकरी की है? और यकीन जाने मेरा बाप ने भी सारी उम्र इस फौज को दी और मेरे दादे ने भी सारी उम्र इसी फौज में नौकरी की। पाकिस्तान जब से बना है, मैं तीसरी नस्ल हूं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे कोई जवाब दे दूं? आप ही मुझे बताएं। और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। जितने भी स्कैंडल्स हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स। आज दिन तक जितने स्कैंडल्स आए हैं, हमने गर्दिशें करती ये खबर जरूर सुनी थी, लेकिन हमें कभी भी ये एहसास नहीं था कि ये बात सच भी हो सकती है। जो मेरे पास बात पहुंची है अब जाके, अब मुझे समझ आई है कि बात भी सच है और बात भी हक है। और इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि आईएसआई का जो करेंसी नोट छापने का कारोबार है, अपना और बैरूनी मुल्क फॉरेन करेंसी छापने का भी और अपनी करेंसी छापने का भी, वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेट और एक्सटेंसिव सेटअप है। उसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये कोई छोटी मोटी तफसीलात नहीं है। जराए ये आईएसआई के अंदर दावा करते हैं कि आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा। कोई चेक बैलेंस नहीं है, करेंसी नोट छापी जा रहे हैं ये, पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं ये मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है। तीन टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है, फेक करेंसी नोट छापे गए हैं, जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान की के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद कि जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये बात पहले भी जो है वो चेमोगइयों के अंदर तो की जाती थी, लेकिन इस तरह खुल के ये बात कभी भी जो है वो नहीं की जाती थी। आप ये देख लें, ये जो है ना, ये बातचीत बड़ी सामने खुल के सामने आ रही है। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है वो, ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून ममालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो हैं वो छापी गई हैं। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी जराए मुसद्दिका जराए की ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब डीआईजी आईएसआई थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीस पीकेआर, ठीक है जी, 20 अरब रुपए पाकिस्तानी वो छापे और बेचे, नहीं, एंड सोल्ड। और उसके अलावा 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और उसके अलावा बैरून मुल्क ममालिक की करेंसीज भी छापी, और इसमें फेक फॉरेन करेंसी 4 बिलियन की मिकदार में थे। 4 बिलियन रुपए के अवज फेक करेंसी जो है, फेक करेंसी नोट भी छापे गए। मुझे बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी वर्थ 4 बिलियन रुपीस। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने फॉरेन करेंसी 4 बिलियन रुपए की छापी और 20 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है वो उन्होंने अपनी छापी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं जो उनसे पहले थे, उन्होंने 5 बिलियन की जराए दावा करते हैं कि 5 बिलियन रुपीस जो है और फॉरेन करेंसी नोट उसके अलावा छापे। और मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है, फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है, अब तक उसने छापे हैं। ये जो है ये सब का सब जो है ये कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी नहीं कर रही, आपके अपने मुल्क की फेक करेंसी छाप के आपको डीवैल्यू नहीं कर रही, आपको अपनी, जारी बात है पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानियों को ही जानी है ना, तो ये कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी ये काम नहीं कर रही है, आपके अपने मुल्क की एजेंसी आपके साथ काम कर रही है। और हर डीजीआई ये काम बहरहाल करता है।
اور یہ پرنٹنگ مشینز جو ہیں وہ اپنے آرڈر کے اوپر استعمال کرتا ہے. مشینیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ حمزہ کیمپ راولپنڈی فیض آباد میں حمزہ کیمپ ہے, جہاں سے ایک فوجی کا بیٹا جو ہے وہ ایک افسر کا بچہ انگلی دکھا رہا تھا, آپ نے دیکھی ہوگی کہ جی یوں یوں تماشا وہ جو بنا ہوا ہے, وہاں سے ربڑ کی گولیاں بھی اوپر سے فائر کی جا رہی تھیں, اس کی بھی ویڈیو وائرل ہے. تو یہ حمزہ کیمپ جو ہے فیض آباد راولپنڈی میں, وہاں پہ یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس کا ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس سے ہوتا ہے. یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ اپنے شارٹ ٹینیور میں ابھی تک کوئی نوٹ نہیں چھپوائے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے ابھی تک کوئی نوٹ نہیں چھپوائے, یہ فیکٹ ہے. لیکن کیا عاصم مستری جو ہے, جو اس سے پہلے یہ کام ندیم انجم ہنی بنی ندیم گنجم کر چکا ہے, اس کی انکوائری کرے گا کہ یہ جو اس نے چھاپے 18 ارب کے, یہ کس لیے چھاپے گئے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہاں پہ چھاپ رہے ہیں تو کوئی حساب کتاب کسی قسم کا تو ہونا چاہیے. ڈی جی آئی سیکریٹریٹ اس قوم کا پیسہ کھا کے چل رہا ہے. فیک کرنسی نوٹ کا یہ کاروبار ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کس طرح ارب پتی بن گئے ہیں, جعلی کرنسی بیچ کے اصل کرنسی نوٹ یہ ایکسچینج کراتے ہیں, پاکستانیوں کو ہی پدو لگاتے ہیں, اور فورن کرنسی کے نوٹ بھی دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں. عاصم منیر جب آیا تھا تو ہم نے اس کو متعدد بار کہا تھا کہ یہ تمہارا اپنا دشمن, یہ تمہارا فیصل نصیر ہے جو تمہیں ذلیل و خوار کو کروا کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. اور اس نے ہو سکتا ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے اس سے, تو میرے ذاتی رائے کے مطابق انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں ندیم انجم کو یہ واپس چیف لانا چاہتا ہے. اگر یہ چیف نہ چل سکے تو اس کو فارغ کر کے ندیم انجم کو لا کے, تاکہ لیفٹنٹ جنرل خود پروموٹ ہو کے یہ پہلا کور آف ملٹری انٹیلیجنس کا پہلا جو ہے یہ لگ جائے, ڈی جی آئی ایس آئی لگ جائے. یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سارے کا سارا جتنا بھی کام ہے, یہ سارے کا سارا اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انفلیشن آپ کے ملک کے اندر لاتا ہے. آپ کے ملک میں جو مہنگائی آ رہی ہے وہ آپ کے اپنے آئی ایس آئی آپ کے اپنے نوٹ چھاپ رہی ہے, اور فورن کرنسی بھی نوٹ چھاپتی ہے, وہ اپنی مارکیٹ کے اندر بیچتی ہے, اور اس مارکیٹ میں بیچ کے پاکستانی اصل نوٹ یہ اٹھاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بلیک آپس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اس سے, لیکن جو ان کے دھندے ہیں اسمگلنگ کے وہ بھی بہانہ یہی بناتے ہیں. ایران تیل سمگل کرنے کے لیے بھی بہانہ یہ بناتے ہیں, ڈرگ سمگلنگ کے اندر بھی بہانہ یہی بناتے ہیں کہ ہم بلیک آپس چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ لوگوں کو اغوا کر کے تاوان جب مانگتے ہیں تو تب بھی بہانہ جو ہے یہی بناتے ہیں. خوشخبری یہ ہے کہ ایاز احمد مار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بلیک آپس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اس سے, لیکن جو ان کے دھندے ہیں اسمگلنگ کے وہ بھی بہانہ یہی بناتے ہیں. ایران تیل سمگل کرنے کے لیے بھی بہانہ یہ بناتے ہیں, ڈرگ سمگلنگ کے اندر بھی بہانہ یہی بناتے ہیں کہ ہم بلیک آپس چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ لوگوں کو اغوا کر کے تاوان جب مانگتے ہیں تو تب بھی بہانہ جو ہے یہی بناتے ہیں. خوشخبری یہ